रोल। हाय गाइस, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है सुशांत के स्टाफ मेंबर। जी हाँ, इन्होंने सुशांत के साथ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2.5 से 3 साल गुजारे हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में काफ़ी सारी धमाकेदार खबरें। तो सबसे पहले अंकित आचार्य आज हमारे साथ मौजूद है। अंकित जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। सुशांत सिंह राजपूत किस तरीके की इंसान थे, कैसा करते हैं, क्या कहना चाहोगे? आपने इतना लंबा वक्त उनके साथ गुजारा है। सुशांत भैया के तो बहुत करीबी रहा हूँ मैं। मतलब वो अपने स्टाफ कम और ये मतलब भैया ज़्यादा मानते थे। एंड मतलब हमको मतलब छोटे भाई के जैसे मानते थे, मैं उनको बड़े भाई जैसा मानता था। एंड हम लोग दोनों मिल के मतलब खाते थे, संग में रहते थे। उनको मतलब उसको बुक से पढ़ना एंड उनको टेलीस्कोप देखना ये सब बहुत पसंद था। महामृत्यु के मंत्र सुनना उनको बहुत पसंद था। एंड सुबह सुबह टेनिस कोर्ट भी लेके जाते थे मुझे खेलने के लिए, प्लानिंग होता था। और जो मतलब और एक टेलीस्कोप है, वो टेलीस्कोप में मून सैटेलाइट ये सब देखते रहते थे। मतलब उसमें डिप्रेशन नहीं थे, मतलब बहुत अच्छे हंसते खेलते हुए इंसान। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि उस समय डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें में नहीं थे, बहुत खुश रहते थे वो। लेकिन जब आप उनके साथ थे, आप 2019 तक उनके साथ थे, तो उसी बीच में क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि सुशांत सिंह राजपूत को मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, या उस वक्त रिया उनकी लाइफ में आई थी कि नहीं जब तक आप थे उनके साथ? देखिए, जब मैं 2019 में था तो रिया तो नहीं आ चुकी थी, बट मैंने सुना था कि अप्रैल में स्टार्ट हो गया था, उनका टचअप हो गया था। तो जब मैं निकला था वहाँ से जुलाई से, तो उसके बाद जब मैं निकला वहाँ से तब से घर में आ चुकी थी, मतलब आना जाना स्टार्ट हो गया था उनका। तो मैं तो नहीं जानता था, रिया को नहीं जानता था। बट जब मैं उनके साथ तो ऐसे डिप्रेशन में नहीं थे। जब से रिया आई है तब से उनका मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने कहा कि आप निकल रहे थे और तभी रिया का आना जाना चालू हो गया था। तो जब रिया आती थी घर में, सुशांत सिंह राजपूत जब भी थे घर में, तो उस समय आपको कैसा लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत रिया से खुश थे? कैसा उनका रिलेशन आपको लगता था? नहीं, मैं तो देखिए, जब मैं लौटा मतलब मुझे आने में लेट हो गया था, छुट्टी मांग के गया था मैं। जब मैं आने में लेट हो गया तो भैया कहीं ट्रिप पे गए हुए थे। तो फिर जब मैं उनकी बिल्डिंग में गया काफ़ी हाउस पे, तो मुझे जाने नहीं दे रहा था अंदर। तो फिर मैंने बोला क्यों? हम भैया गए हुए हैं उधर बाहर फॉरेन कंट्री गए हुए हैं, तो अभी नहीं मिल सकते, बाद में जब आएंगे तब मिलेगा। तो फिर मैंने भी बोला मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैंने पूरा जो मैडम मुझे भी मालूम नहीं कौन मैडम है, तो पहली बार नाम सुना मैंने। तो फिर मैडम ने न्यू हायर किया है स्टाफ, पुराने स्टाफ को सबको हटा दिया। क्यों? वो आप पूछ लीजिएगा। तो फिर मैं भी निकल गया। फिर मैंने कॉल भी किया किसान भैया को, स्विच ऑफ आ रहा था। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने फ़ोन किया, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। एंड जो मैडम है यानी रिया ने स्टाफ बदल दिया था, तो उन्होंने सारा स्टाफ बदल दिया। उसके ऊपर कभी तो आप लोगों को ऐसा कुछ शक नहीं हुआ कि अचानक से आई और इतने लंबे वक्त तक हर किसी ने उनके साथ काम किया, लेकिन अचानक से सारे स्टाफ बदल दिए गए? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं कैसे बदला, क्या हुआ। जब मैं आया तो सब स्टाफ चेंज हो गया था। फिर मैंने भी कुछ दिमाग लगाया क्यों ऐसा, तो क्यों नहीं किया, मतलब ऐसा कर नहीं सकते सुशांत भैया। कोई बात नहीं। फिर मैंने कॉल बहुत ट्राई करने में मतलब छोड़ने मतलब निकालने के बाद भी मैंने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की सुशांत भैया से मिलने के लिए, नहीं मिल पाया। तो आपकी आखिरी अगर मैं बातचीत पूछूँ सुशांत के साथ क्या हुई थी, तो वो आखिरी मुलाकात, आखिरी अगर बात आप बताना चाहें? आखिरी बात जब मैं सैलरी लेने गया था लास्ट टाइम अक्टूबर में, तो जब मैं गया था तो फिर सुशांत भाई आ चुके थे बाहर गाँव से। तो जब मैं उनकी बिल्डिंग के सामने खड़ा था मैं, उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे बुलाया। तो क्या हुआ? मैं भी गुस्से में था और मुझे 2 मंथ का सैलरी भी बाकी था उधर। तो उन्होंने ऊपर बुलाया मुझे बिल्डिंग में। तो बुलाने के बाद मुझे बोला, अकाउंटेंट ने बोला था कि उनका दे दो पैसा। पैसे देने का उनका जो पहले जैसे सुशांत भैया तो ऐसे डिलीवर जो था ना उनका जो अच्छा हंसता हुआ, वो नहीं थे। मैंने चेहरे पे देखा, उनको ही देख रहा था और बाकी स्टाफ लोग को मैंने नहीं देखा। ये हम कब की बात कर रहे हैं? छोड़ने के बाद? छोड़ने के बाद जब आप वापस से गए थे अक्टूबर में, 2019 के अक्टूबर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जब मैं मतलब उनको देखा तो फिर मतलब मुझे मतलब वो नहीं हुआ, मतलब बिलीव नहीं हुआ कि पहले ऐसे सुशांत सिंह राजपूत ऐसा थे, हंसते हुए थे हम लोग के साथ। तो हाय जैसे स्माइल करके हाय करते हैं वैसे भी नहीं है, मतलब अजीब तरह का बिहेवियर कर रहे थे। तो मैं बैठा वहाँ पर, सुशांत भैया एकदम मतलब डिप्रेस टाइप लग रहे थे। रूम में बैठ के मैं झाँक के देख रहा था उनको, जैसे मोबाइल पे मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल फेंक रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं। मतलब उनका बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जाके पूछूँ उनको क्या प्रॉब्लम है। तो बट मुझे ऐसा लगा कि उनको नया स्टाफ में मुझे जाने नहीं देंगे। तो फिर मैंने छोड़ दिया, कुछ बोला भी नहीं। फिर मैं निकला साइड में निकल गया। फिर मैंने फरवरी मार्च को भी मैंने कॉल करने की कोशिश किया था उनको कि भैया आप कैसे हैं, पूछना था मुझे और मैं काम पे आऊँ या नहीं आऊँ। तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था।
तो जैसे कि अभी आपने कहा ये काफ़ी शॉकिंग था आपके लिए, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को आपने दोबारा देखा था अक्टूबर में। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, जब आपको पता चला लाइक उनकी सुसाइड के बारे में या उनकी आत्महत्या के बारे में, वो कितना शॉकिंग था? देखिए, सबसे 14 जून को तो मैं अपने रूम पे था, उनकी फिल्म देख रहा था, सोन चिड़ैया उनकी फिल्म में देख रहा था। तो अचानक से मुझे मैसेज आया कुछ कि सुशांत मतलब सुसाइड कर लिए हैं। मैंने तुरंत फिर न्यूज़ पे देखा कि सुशांत भैया का ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। मैंने तुरंत कपड़ा मतलब चेंज किया, कपड़ा बदला, सीधा बांद्रा ब्लैंक माउंट में गया। मतलब बाहर से देख रहे पूरा मीडिया का पूरा वो है, मतलब पूरा भीड़ है। मुझे और डर लग गया, मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं गया। फिर मैंने बैठे बैठे वहाँ सोचा कि भैया तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि भैया दूसरे को मतलब सिखाते थे कि ऐसा करना मना है, क्यों करते हो, स्ट्रगल करके आगे बढ़ो, मेहनत करो, जान लगा दो उसमें। तो आदमी को ये समझाते समझाते अपनी खुद कर लेंगे, अपने से बेचारा अपने ही गॉड फादर, कोई गॉड फादर उनका नहीं था, अपने से आगे बढ़ के निकले। तो अपने से क्यों है, मेरे मन में ऐसी मतलब डाउट्स आ रहे थे, ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत रोया मैंने, जो कि पास सामने ही था उनका। तो वहाँ बैठे बैठे मैं रोया, 1 घंटे तक रोया, फिर मैं निकल गया वहाँ से। घर में आने के बाद मैंने 1-2 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया, मतलब अजीब अजीब फीलिंग लग रहा था मुझे। अच्छा, तो जो उनके नए स्टाफ थे, क्या आपने उनमें से कोई आपके दोस्त थे या किसी से आपकी बात होती थी, या फिर कोई टच में थे क्या आपके, जो रिया ने स्टाफ बदले थे? नहीं, कोई टच नहीं था, कोई पहचान के स्टाफ नहीं थे कोई आपके? पहचान नहीं था। सारा पुराना स्टाफ बदल गया था। सब पूरा बदल गया। लेकिन जब अक्टूबर में जब आप गए, तो क्या आपने इस टॉपिक पे सुशांत से एक बार सोचा नहीं कि एक बार पूछूं मैं उनको कि सर पूरा स्टाफ कहाँ चला गया है? ये एक भी जहन में नहीं आया आपके? नहीं आया था, बट मैंने फिर पूछने की कोशिश भी नहीं की फिर, क्योंकि स्टाफ जो नए स्टाफ है, क्योंकि आजकल स्टाफ देखते हैं कि सुपरस्टार के घर में काम कर रहे थे, तो वहाँ एटीट्यूड ज़्यादा हो जाता है उनका, इसलिए मैंने पूछा नहीं। सुशांत सर एक बार मैंने, जब मैं वहाँ सैलरी लेने गया था, तो मैंने थोड़ा पूछने को मतलब वो था, मुझे डाउट था कि चलो एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है भैया आपको, चलो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। बट और इधर उधर स्टाफ न्यू स्टाफ घूम रहे थे, बट मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कुछ किया नहीं। क्या उस वक्त रिया उस घर में थी जब आप आए नहीं थे? नहीं उस समय थी नहीं, कहीं बाहर गए, मतलब एंट्री हो गई थी उनकी मतलब लाइफ से, बट बाहर गई थी। अच्छा, घर में आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, कहीं बाहर गई थी। लेकिन अंकित, अब आप जब उनके बारे में बात करते हो, तो आपको कहीं से थ्रेटन्स कॉल नहीं आते, आपको फ़ोन नहीं आते? नहीं, आपको तो अभी न्यूज़ पे देखे होंगे ना, थ्रेट कॉल तो आ रहा था बहुत। एक बार तो आया, मतलब कल परसों मुझे आया था थ्रेट कॉल कि क्यों धमकी दे रही थी मुझे, क्यों कर रहे हो ऐसा, मारने की धमकी दे रही थी, एंड गाली गलौज भी रहे थे। मैं फिर काट के ब्लॉक करके मैंने डिलीट मार दिया। मुझे डर भी लगने लगा, फिर मैंने इंडियन उसको भी बुलाया कि ऐसे सब बात है, फिर वो आया, मुझे इंटरव्यू लिए, तो फिर वो कर दिए, वायरल कर दिए। तो और यहाँ का जो MLA है यहाँ का, तो MLA ने मुझे फ़ोन किया था कि कोई बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड दूँगा, अभी रुकवा नहीं है, अभी करेंगे वो, और मुझे कल बुलाया है। अच्छा, तो जैसे आपको जान से मार डालने की धमकी आई, कोई आदमी था या औरत थी, या फिर किसी से कॉल आया था आपको, और क्या कुछ आपको फ़ोन पे बोल रहे थे? नहीं ऐसा नहीं, मतलब हमको औरत का था नहीं, थोड़ा आदमी टाइप का, मतलब जैसे एक मान लीजिए ना 27-28 साल का एक होता है ना, वो टाइप का आदमी था, उसकी आवाज़ जैसा लग रहा था। बट मैंने डर गया था मैं भी, एकदम डायरेक्ट कॉल उठाने का, डायरेक्ट गाली दे रहे क्यों कर रहा है, ये कर रहा है, मैंने फिर काट दिया, ब्लॉक करके डिलीट मार दिया। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर और सुसाइड में, तो आपका क्या कहना है कि उनके साथ क्या हुआ है? एक्चुअली मैंने पहले ही दावा कर दिया था कि उनको कुछ, मतलब जो उनका फर्स्ट का बेल्ट है उनको उनसे मारा है, गला घोट के मारा। सबसे पहले मैं ही दावा किया, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट में उनको बोला, वकील ने, बच्चे के अंकल के जो वकील हैं, उनको गला घोट के मारा है, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, और भी क्लू मैंने निकाला है, मैंने मीडिया को और बताऊँगा बाद में। एंड बस, और जब तक मैं जिंदा हूँ तक तो मैं लड़ता रहूँगा, उनकी फैमिली के लिए लड़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मारूंगा, जस्टिस दिला के रहूँगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि डेफिनेटली उनके साथ सुसाइड नहीं, उनका मर्डर हुआ है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको शक किसके ऊपर है? बिकॉज रिया थी, संदीप है, काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं लोगों के, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला बात, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ अभी, वो तो CBI सर ही करेंगे आगे, और डेफिनेटली होना ही चाहिए CBI इंक्वायरी। मेरा एंड क्वेश्चन है कि जब 14 जून को 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो स्टाफ थे, दीपेश, क्या बोलते हैं उसको, नीरज, ये सब जो थे, श्याम, क्या नाम है उनका, सिद्धार्थ पिठानी, ये सब किधर, मतलब क्यों, मतलब उनके पास क्यों नहीं गया? मैं तो 15-15 मिनट में जाते रहता था, उनको चेक करते रहता, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बुक्स चाहिए या कुछ गाना सुनना, उनको फिल्म देखना, मैं ही करके लगा के देता था उनको। तो फिर जब उन लोग, मैं ऐसा करता था, तो उन लोग क्यों नहीं गए? एंड दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़े? दरवाज़ा भी तो तोड़ना चाहिए था ना। चलो दरवाज़ा कोई बात नहीं, दरवाज़ा दूसरे भी लग जाएंगे,
आदमी की जान तो बच जाएगी किसी का, तो ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? तो उससे मतलब उन्होंने मतलब वेट क्यों किया उनके लिए? हमें मैं होता मैं तोड़ के चले जाता दरवाज़ा, बट उन्होंने 10 से लेकर 2 बजे के बीच क्यों नहीं मतलब चेक किया उनको? ये प्रॉब्लम है। एंड ये है कि फांसी जब लगाते आदमी तो फांसी लगाने का यू शेप में बनता है, तो यू शेप में भी नहीं था, तो वो शेप में मतलब पीछे से घोट के मारा हुआ उनको। तो मैं भी ये देखा, और दरवाज़ा कभी लॉक करके सोते नहीं थे, तो दरवाज़ा लॉक कैसे हो गया? एंड चाबी को बुलाने की क्यों मतलब क्यों ऐसा किया? दरवाज़ा भी तोड़ सकते थे ना, दरवाज़ा भी टूट जाता, क्यों मतलब बुलाया गया चाबी को? ये सवाल है। ओके, दीपेश के पास 22 लाख रुपए मिले, वो पैसे लेके भाग गया, आपको पता चला ये? इसके ये बाद तो में आपको क्या आता है? न्यूज़ के बारे में मतलब पता चला। अब ये तो मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, बट दिपेश को भी पूछताछ कर मतलब तलाशी करनी चाहिए उसका भी। एंड और जितने भी स्टाफ है उनको भी तलाशी करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, पूछताछ करना चाहिए। अगर नहीं मानते 3rd डिग्री देना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ, 3rd डिग्री दे के उनको पूछताछ करना क्या आप दीपेश या नीरज में से किसी को पहचानते थे? नीरज दीपेश को तो खाली एक बार मैंने मिला है, खाली उसी समय उनका स्टाफ से बात किया था, उसके बाद मैंने बात ही नहीं किया उनसे। उन्होंने बोला था कि अभी सर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो मैंने फिर छोड़ दिया, उनसे बात ही नहीं की। 5 मिनट का बात था, कुछ एक ही बार दीपेश से एक ही आपकी बार। मुलाकात हुई थी, एक ही बार बात हुई थी। नहीं। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको पूछूं कि ईडी ऑफिस में इतने सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, उनमें से आपको क्या लगता है कि अब किस को आपके हिसाब से आपको लगता है कि इनको ईडी ऑफिस में बुलाना चाहिए, ना कि उन सब लोगों को जिनको बुलाया जा रहा है? देखिए जो अभी जो सुशांत भैया की जो स्टाफ हैं, सिद्धार्थ पिठानी, शामिल मिरंडा, ये सब जो थे, इनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछताछ करना चाहिए, रिया से पूछताछ करना, उनके भाई से पूछताछ करना चाहिए। अब ये बेफालतू के जो दूसरे जो आ रहे हैं उस सबको पूछ के क्या फ़ायदा? बट हो भी सकता है कुछ क्लू निकल जाए उनके लिए, पूछताछ होनी चाहिए, तो बात है। अगर मुझे भी बुलाती मैं भी जाऊँगा, ऐसा बात नहीं है, मैं डरूँगा थोड़ी, मैं ही जाऊँगा। मैं हेल्प करना चाहता हूँ उसका, मैं इधर से चलाना चाहता हूँ, जाऊँगा। अगर जब तक आप उनके साथ थे उस टाइम पे अगर मैं पूछूं सुशांत सिंह राजपूत का फाइनेंशियल अकाउंट और जो उनकी चेक ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें, ये सब कौन करता था? उनके अकाउंट का कौन ध्यान रखता था? वो अकाउंटेंट ध्यान रखते थे, और दूसरे थे, बट नाम नहीं बताऊँगा उनका। उनको भी निकाल दिया ही गया है। तो अभी जब हम लोग पूरे निकाल गया थे, तो उनको मतलब दूसरा जो रिया ने रखी है वो सब आया है। और सैमुअल मिरिंडा तो क्योंकि हाउस मैनेजर थे, वो देखभाल मैं सुना कि ये सब हैंडल करते थे, सब अकाउंटिंग ये सब देखते रहते थे, मैंने सुना, तो उन लोग से पूछताछ होना चाहिए फाइनेंशियल। एग्जैक्टली, फाइनेंसिंग की तो पूछताछ उनसे होनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा आप उनके साथ 2-2.5 साल थे, उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत एक हंसमिजाज इंसान थे, वो काफ़ी हंसते थे और खुश रहते थे, तो कभी उनको देख के लगा नहीं कि डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें उनको हो सकती है? नहीं ऐसा नहीं, उसमें तो फिल्में मिल रही थी, ऐसा नहीं है कुछ पैसे की दिक्कत थी, ना किसी के कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी, डिप्रेशन भी नहीं थे, वो जिम जाते थे। और ये और एक बात कि वो डायरी भी लिखते थे, और डायरी में अगले शेड्यूल में क्या होने वाला है, उनको कौन से मतलब ऑफिस में मीटिंग में जाना है, कब जाना है, वो सब लिखते रहते थे, फ्यूचर के बारे में लिखते रहते थे, अपना जो ड्रीम्स है वो लिखते रहते थे। एंड मदर के जो पोएम जो होते हैं वो मदर के पोएम लिखते रहते थे, शॉर्ट में इंस्टाग्राम में पोस्ट करते रहते थे, ये सब करते रहते थे। डिप्रेशन कुछ नहीं था, जब मैं था तो डिप्रेशन कुछ नहीं था। जैसे कि अभी आपने कहा उनके पास काम बैक टू बैक थे, फिल्में काफ़ी सारी थी और वो हमेशा खुश रहते थे, एक्सरसाइज करते थे और ये सारी चीज़ें करते थे, लिखते रहते थे, डायरी थी उनकी। लेकिन अभी आ रही है कि वो डायरी के पन्ने भी फटे हुए हैं, वो पन्ने भी किसी ने फाड़ दिए गए, न्यूज़ में ये सारी चीज़ें भी आ रही है, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बात कि मैं जब भैया जो अपने इम्पोर्टेंट नोट्स लिखते रहते थे फ्यूचर के बारे में ये सब, तो उनको मैं संभाल के रखता था मैं ही। एंड उनका जो बैग जो था पर्सनल बैग, उनके पास मतलब मैं उनका डायरी रखता था। बाय द वे कुछ पेज फट जाते थे तो मैं वो संभाल के रखता था, उनको याद भी नहीं रहता कि मैंने ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, तो उनको मैं दिखाता भैया आपका पेज फट गया था, यहाँ गिरा हुआ था, ये आपका इंपॉर्टेंट संभाल के रखिए। मतलब खुश हो जाते थे, उनको याद भी नहीं है कि मैंने ये लिखा है, तो वो पढ़ते थे, मतलब ये संभाल के रखना बेटा, तो मैंने उनका डायरी पे पेज करके फिर बैग पे रख देता था। तो अब ये मालूम नहीं कि अब ये पेज गायब हो गए, ये तो मुझे मालूम नहीं क्या षड्यंत्र है। एग्जैक्टली। और ये अगर पूजा पाठ की बात करो, जो काला जादू और ये सारे एंगल्स इस स्टोरी में आए हैं, इस पर आपको क्या लगता है, कितना बिलीव आप करते हो इन सारी चीज़ों पर? पूजा पाठ, देखिए पूजा पाठ तो सबको ही करता है आजकल, तो घर में सबको ही होता है पूजा पाठ, बट ये जादू टोना तो होता है, बट मैंने ये नहीं बोला नहीं होता है जादू टोना। अब ये पूजा, देखिए सबसे पहला बात तो सुशांत भैया पूजा मतलब अपना मन से मतलब दिखावटी पूजा नहीं करते थे, मतलब कर्म पे विश्वास रखते थे। एंड जो कर्म है उनका ही वही पूजा, हम लोग को भी समझाते थे कि कर्म ही तुम्हारा पूजा है, स्ट्रगल करोगे तो आगे बढ़ोगे,
पूजा दिखावटी करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग को समझाते रहते थे। एंड वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, माँ मृत्युंजय मंत्र सुनते रहते थे हमेशा। रुद्र अवतार का वो ड्राइंग भी बनाते रहते थे, सब बनाते रहते थे। उनका बैग में मैंने जब भी वो कहीं जाते थे टूर पे, तो मैं बैग में उनका जो स्केच है ये सब है, सब मैं लेके जाते रहते, क्योंकि उनको बनानी है। ये सब भोलेनाथ का, रुद्र अवतार का ड्राइंग बनाते रहते थे, पेंटिंग बनाते रहते थे, बनाते रहते। अब ऐसे ये सुना है कि एडी ने ये भी सवाल पूछा था कि उनसे, रिया से, रिया ने ये बोला कि एक यूरोप ट्रिप में कोई मतलब एक भूत का वो पेंटिंग देखे हैं तो उससे डिप्रेस हो गया। तो एक बात बताते हैं, यूरोप में भी तो और लोग हैं, वो भी पेंटिंग देख रहे हैं, तो उनको क्यों डिप्रेशन नहीं हुआ? आप भी पेंटिंग देखे होंगे उनको, और भी ईडी सर ने भी वो पेंटिंग देखा है, उनको क्यों डिप्रेशन नहीं हुआ? मैं भी पेंटिंग, मुझे क्यों डिप्रेशन नहीं हुआ? तो सुशांत भैया को क्यों हुआ? तो ये मन गढ़ंत बात है। एग्जैक्टली जो अभी आपने कहा है बहुत सही कहा कि पेंटिंग की अगर बात करो तो वो खुद भी पेंट करते थे, अब वो दूसरी पेंटिंग देख के ऑब्वियसली क्यों घबराएंगे। लेकिन साथ ही में अगर मैं आपको बोलूँ कि रिया ने फैमिली पर भी सुशांत के इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली से वो इतने क्लोज नहीं थे, उनके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे, और उनके पिताजी के दोबारा दूसरी शादी के ऊपर भी बातें उठी हैं। इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो मैंने नहीं सुना कि दूसरी शादी हुई, ये तो मैंने नहीं सुना है। जब मैं था तो पिताजी से बात करते रहते थे, मतलब ऐसे झगड़ा नहीं था। उनकी दीदी, जो प्रियंका दीदी है, दिल्ली में रहती है, वो भी जीजा उनके जो भैया हैं वो रहते थे, आते रहते थे, 4 महीने के लिए बैठते हैं यहाँ पर। तो सुशांत भैया और खुश हो जाते थे, दीदी आइए, फैमिली आइए, बात नहीं करेंगे। जब मैं था तो सब झगड़ा कुछ नहीं था। अब मैंने ये डेट के बाद, सुशांत भैया के डेट के बाद मैंने ये सुना कि रिया जब से आई है उनका 50 सिम बदल दिए जाते थे, फैमिली से दूर रखा जाता था। तो इसलिए शायद उनका पापा एंड उनके जो दीदी है, इसलिए मतलब वो हो गए, मतलब गुस्सा हो गए थे, इसलिए सुशांत भैया। अब सुशांत भैया तो फैमिली से बात करते थे, अब रिया ही जब से आई तो फिर फैमिली से उनको दूर रखा जा रहा था, इसलिए झगड़ा भी हो सकता है ऐसा, ये बात है। जब मैं था तो ऐसा कुछ नहीं था, अच्छे से बात होता था पापा से, दीदी से, भैया से। और अगर मैं बात करूँ मिलने के लिए कितने ऑफन आते थे उनके फैमिली मेम्बर या उनकी बहनें? कभी अगर आप बताना चाहो, 2-2.5 साल आप थे, आपने कभी देखा उनके फैमिली मेम्बर आए? नहीं, पापा तो नहीं आए थे। उनकी दीदी आती थी, जो नीतू दीदी है वो, एक बार उनसे मिला था मैंने, वो भी आई थी। एंड जो दिल्ली वाली जो प्रियंका दीदी है वो आती थी, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए रह के जाती थी। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सुशांत भैया बोलते थे मेरे साथ रहिए आप, 5 महीना 3 महीना जितना भी रहना रहिए। तो रहते थे, एक साथ खाना खाते थे सुशांत भैया के साथ, बातचीत होती थी, दिल्ली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ऐसे बातचीत होते थे। मतलब ऐसा कुछ झगड़ा नहीं था। जब से रिया आई है तब से लग रहा है कि यही सब मैटर है। एग्जैक्टली और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने कहा कि फैमिली के साथ वो काफ़ी अच्छे से रहते थे, काफ़ी खुश थे इनफैक्ट, और वो अपनी बहनों के साथ भी काफ़ी खुश थे। लेकिन रिया ने, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सारे सवाल उठाए थे फैमिली को लेकर कि सुशांत थोड़े अपने फैमिली के साथ उनकी अनबन होती थी, ठीक से नहीं रहते थे। एंड इसके अलावा आप मुझे बताओ कि लोग जो हैं वो दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह राजपूत की पहले उनके साथ मैनेजर रह चुकी है, उनको और सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है इसे एक साथ लिंकअप कर रहे हैं कि दोनों में मिली हुई साजिश है। आपको क्या लगता है कि दोनों का एक दूसरे के केस से कोई लेना देना है या नहीं? ये तो मुझे मालूम नहीं। दिशा का तो केस तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुशांत भैया के अलावा मैं दिशा केस में जाऊँगा तो और उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो उनका केस में जानता नहीं हूँ, मैं सुशांत भैया के केस में जानता हूँ। उनके लिए लड़ रहा हूँ। दिशा अब हो भी सकता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, हो भी सकता है एक ही कातिल एक ही हो, यही बात है, बट मुझे मालूम नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि दिशा सालियान ने मरने से पहले सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया था, उनसे बात की थी, एंड इसी की वजह से हो सकता है कि उनका मर्डर हुआ हो और बाद में फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ बात करने के बाद भी इनके साथ भी इनका भी मर्डर करने का प्लान हुआ हो। तो आपको क्या लगता है? वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपने भी ये थ्योरी आई एम श्योर सुनी होगी, तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? ये सच्चाई देखिए, अब ये तो मैं जानता नहीं कि एक ही साथ मतलब उनका जो मतलब दिशा को सुसाइड जो बोल रहे सुसाइड, अब मालूम नहीं क्या है, सुसाइड है कि मर्डर है, ये तो मुझे मालूम नहीं होता। लेकिन जो सुशांत भैया का है वो सुसाइड नहीं कर सकते, मर्डर है उनका, ये मर्डर है। बट दिशा के केस में मुझे मालूम नहीं। ओके, तो सुशांत सिंह राजपूत का जैसे कि अभी आपने कहा, तो इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। इसमें जैसे कि पैसों के लेके बातें हुई है, देन पेटेंट्स को लेके बात हुई है, पॉलिटिकल एंगल है इस केस में। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली थ्योरी आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, फिर ऐसे होने की संभावना है? अब देखिए, अब ये हो सकता है कि अब दिशा सालियान को जो पहले उनसे बात हो चुकी थी भैया से, तो उन्होंने पहले बोल दिया कि मुझे मारने वाला कोई, तो मुझे प्लीज़ बचा दीजिए, ये कर दिए, तो उनको मालूम चल गया होगा।
तो जो जो मतलब मर्डर जो किए होंगे, मैं आई थिंक किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वैसे मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कि मतलब उनको भनक लग गई होगी कि उनको मार दिया जाएगा, आपको भी मार देंगे। तो उनको पता चल गया होगा। अब सुशांत भैया ने अब ये भी सोचा कि मैं मीडिया को पूरा पुलिस स्टेशन में जाके मैं बता दूंगा, तो शायद उनको भी ऐसे ही मार दिया होगा सबूत के लिए। तो ये भी हो सकता है। और अगर मैं आपको पूछूं, इन सब के बीच में मुंबई पुलिस जिसने इतना नाम कमाया था कोरोना के टाइम पे और यूजुअली हमेशा दूसरे नंबर पे आती है दुनिया में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में उन्होंने अपना पूरा नाम खराब कर लिया है। आपको उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कहना है? अब देखिए, अब मुंबई पुलिस को तो मैं सल्यूट करता हूँ, बट मुंबई पुलिस ऐसे क्यों कर रही है कि मतलब ये मतलब अब ऐसे कैसे कह सकते कि जब उनकी डेड बॉडी को देख के सुसाइड कर लिया 15 मिनट में, ऐसे क्यों बोलते? पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ उनका, तो आप कैसे दावे के साथ बोल सकते हैं कि सुसाइड है? जब पुलिस आई तो बेड पे थे सुशांत भैया, उनको लटकाया, मतलब मालूम नहीं अब क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ पिठानी बोल रहे हैं कि उनको खोल दिया था मैंने, ये कर दिया था। देखिए, जब तक पुलिस नहीं आएगी आपका अधिकार नहीं है कि उनको उतार के छोड़ने का अधिकार नहीं है, वैसी का वैसी रणनीति। राइट। जब तक पुलिस आएगी तभी चेक कर पाएगी वो। अब प्लस अगर वो सुसाइड करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो लिखते रहते हैं, नोट सुसाइड नोट तो कम से कम लिखते हैं, वो भी नहीं है सुसाइड नोट। क्यों नहीं है? तो आत्महत्या मतलब कर ही नहीं सकते वो, मतलब वो बॉडी को आपको टच करने का अधिकार नहीं है, क्यों आप टच किए? तो अगर वो आप सुसाइड मतलब वो लटके हुए हैं तो छोड़ देना चाहिए, प्रूव हो जाता है कि हाँ लटके हुए हैं। तो आपको अधिकार क्या था कि आपको उतारने का? वो बेड जब भी है तो बेड अगर वो आपको उतारते हैं तो मतलब वो रस्सी जो ग्रीन कपड़ा दिख रहा है वो मतलब बोझ मतलब वो नहीं कर पाते, ग्रीन मतलब भैया का जो बोझ है वो सहन नहीं कर पाते, वो है ही नहीं, वो मतलब झेल नहीं सकते, वो उनको बेल्ट से ही मारा गया है। ओके, तो सिद्धार्थ पिठानी को डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें पता है जो वो बता नहीं रहे, क्योंकि उस वक्त वो उस कमरे में थे, उस घर में उनके साथ थे। तो डेफिनेटली उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, तो उनके साथ इन्वेस्टिगेशन हर कोई चाहता है कि सही हो। लेकिन लोग जो ये कह रहे हैं कि इसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम है, इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस जो है वो ये केस को दबा रही है, सबूत मिटा रही है। जो बिहार से भी पुलिस आए थे, आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से उनके साथ मुंबई पुलिस ने व्यवहार किया। इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि क्या आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल है? हो सकता है कि आदित्य ठाकरे का इसमें हाथ हो कोई? ये तो आदित्य ठाकरे का तो बारे में मुझे मालूम नहीं, सॉरी उसके बारे में नहीं। लेकिन पॉलिटिकली दबाव आ रहा है, ये आपको लगता है मुंबई पुलिस के ऊपर? हो सकता है, मे भी हो सकता है पॉलिटिकल दबाव हो रहा है उसके ऊपर, मतलब सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। मैं मुंबई पुलिस को मैं मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा है ये, तो आप क्यों मतलब इतने मतलब 60 दिन हो गए हैं, मतलब 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो आप क्यों मतलब ऐसे मतलब छानबीन नहीं कर रहे हैं? रिया को मतलब कड़क से कड़क इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे, पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? ये मुझे वो ठीक नहीं लग रहा पुलिस। एग्जैक्टली। और कल भी अगर मैं बात करूँ तो रिपब्लिक पे भी अर्नब ने यही चीज़ उठाई थी कि जब मुंबई पुलिस ने 15 मिनट में बोल दिया था कि ये सुसाइड है, तो रिया चक्रवर्ती को बुला के इंटरोगेशन करने का फिर क्या मतलब था? जी हाँ, यही बात है, बट चलो पूछताछ तो करना चाहिए। अब ये फ़ायदा कि 18 घंटे पूछताछ हो रही है, तो क्या पूछताछ हो रही है? थोड़ा अच्छे से कड़क इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना। पुलिस का अलग होता है इन्वेस्टिगेशन और CBI का अलग होता है। वो लोग दिमाग से मतलब वो इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस तो डायरेक्ट वो करती है, वो तो हमको भी मालूम है। बट ऐसा क्यों मतलब पूछा क्यों नहीं गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एंड सबको जितने भी स्टाफ उनको क्यों नहीं बुलाया गया? उसका खाली यही को बुला रही थी। कम से कड़क मतलब छानबीन होनी चाहिए। एग्जैक्टली, छानबीन तो आपने कहा सही बात है, होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पटना पुलिस के साथ व्यवहार हुआ, जो 4 पुलिस आए थे और जो मेन हमारे IPS थे पटना से आए थे, उनको जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया, उसके ऊपर आपको क्या कहना? अब देखिए, वो बेचारा तो आए थे, IPS सर आए थे इधर इन्वेस्टिगेशन करने। अब आते आते साथ उनको कोरोना वो कर दिए हैं कि आपको कोरोना 14 दिन तक रहना है। तो ऐसा क्यों किया? और भी तो आया, उनको भी तो करना चाहिए था ना। तो ऐसा क्यों किया कि 14 दिन आपको रहना है, ये है वो है? मतलब ऐसा मतलब होता नहीं है कि बाहर से इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, क्योंकि के अंकल ने उनके जो फादर है उनको मतलब वो FIR कर दिया था रिया के ऊपर। तो ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि मतलब ये सब कंप्लेन ये सब नहीं हुआ? जब आए IPS मतलब वो जो सर आए थे उनको COVID-19 में मतलब वो कर दिया, 14 दिन आप रहिए उधर, ये है वो है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है, बस यही बात है। एग्जैक्टली। और अगर मैं आपसे पूछूं कि CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तो चल ही रहा है, कि अभी तक कंफर्म मिला नहीं है, लेकिन CBI जांच को इतनी देरी क्यों लग रही है? और क्या आपको लगता है अगर CBI जांच मिल भी जाती है तो CBI जो है, जिस तरीके से सबको पता है मुंबई पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, अगर CBI को भी खरीद लिया गया या उनको भी इन्फ्लुएंस कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल पाएगा? देखिए, एक बात बताता हूँ, CBI देखिए कभी वो CBI को पैसे ऐसे खरीद नहीं सकते,
क्योंकि सबसे दिल्ली का मेन वो इंटेलिजेंट ब्यूरो है। बट देखिए एक बात बताता हूँ, आरोसी हत्याकांड में भी हुआ था, क्रिमिनल तो पकड़ा गया था, तो ये भी क्रिमिनल पकड़ाएगा क्योंकि उनको सीबीआई के ऊपर भरोसा है मुझे। अगर मुझे भी पूछताछ के लिए बुलाई जाएगी, उनको हेल्प मिल जाएगा उनको, तो मैं जाऊँगा, डेफिनेटली उनके पास जाऊँगा, बिना डरे हुए जाऊँगा। मैं बताऊँगा कि हाँ ऐसे ऐसे थे, इनका क्लू बता दूँगा कि हाँ ये है, तो वही हिसाब से पकड़ेंगे होगी। ये भी है, बट सीबीआई कभी खरीद नहीं सकता। तो लेकिन आपको लगता है कि सीबीआई जो है वो प्रॉपर जांच करेगी? पक्का करेगी। भरोसा है आपको सीबीआई पे? भरोसा है। ओके, लेकिन अभी तक मिला नहीं है सीबीआई जांच, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एंड सब कोई मांग रहे हैं क्योंकि मेरे पर भी सपोर्ट, मतलब मेरे पीछे भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सब पूरे इंडिया कि आपको कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी, मतलब जस्टिस दिलाना है सुशांत भैया को, तो पक्का होनी चाहिए और होके रहेगी। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप इतने वक्त तक थे, कोई भी ऐसी उनकी खास बातें या खास चीज़ें जो हमेशा आपके जहन में रहेगी, दिल में रहेगी, जो आप कभी नहीं भूल सकते, ऐसी कोई बातें आप जो अब तक आपने नहीं बताई है, आपके फैंस को बताना चाहें? सुशांत भैया का मुझे दो ही खासियत अच्छा लगा था, क्योंकि जब वो माँ के बारे में पोएम लिखती थी वो मुझे सुनाया करते थे, अच्छा लगता था वो पोएम। बट वो पोएम अभी याद नहीं है मुझे, बहुत अच्छा रो के मतलब फीलिंग ऐसे रोने का वैसे होता है ना, वो टाइप में मुझे सुनाया करते थे, वो मुझे अच्छा लगता था। एंड मुझे एक्टिंग भी सिखाते थे, एंड प्रमोट भी मुझे करने वाले थे कि बोले थे कि अभी एक्टिंग सीखो, मैं तुम्हें करूँगा, मुझे इतना मानते थे, मैं तुम्हें चांस दूंगा अपने फिल्म में, थोड़ा सीन दूंगा और तुम्हें प्रमोट करूँगा, पहले सीखते रहो। तो ये भी पूरा नहीं हो पाया मेरा। एग्जैक्टली, तो जैसे कि अभी आपने कहा आपको सिखाते थे, वो एक्टिंग तक सिखाते थे, लेकिन आपने फिर भी नहीं सोचा, एक बार आपको निकाला गया, उस वक्त आप एक बार सुशांत सिंह राजपूत से ये सारी चीज़ें पूछे कि आप मुझे निकाल क्यों रहे हो? देखिए जब मुझे ऊपर लेके जाया गया, जब सैलरी की बात जो आई थी 2 मंथ का सैलरी, तो मैंने पूछा था जी भैया मुझे काम से क्यों किया, कुछ बोले नहीं, मतलब उनका दिमाग और कहीं था। मैंने पूछने की कोशिश की, मतलब वो लोग बोले ही नहीं कि ऐसे ऐसा बात है, क्या है, मुझे काम से क्यों निकाला गया, कुछ बोले नहीं, मुँह एकदम फेर दिए, उसका दिमाग ही अलग दुनिया में था। तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने भी कुछ बोला नहीं। और फिर मैंने फरवरी शायद मार्च को मैंने कॉल भी किया था, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, ये पूछने के लिए कि भैया मैं काम पे आऊँ, आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आ सकता हूँ। मैं अगर आप हाँ एक बार बोल देते तो मैं आ जाऊँगा पक्का, कोई भी हो, चाहे रिया हो चाहे जो भी हो, मैं आ जाऊँगा, आपको ख्याल करने के लिए मैं आ जाऊँगा, भले मेरी जान चली जाए बट आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं यही सोच के हमको फ़ोन किया था, बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर मैंने भी छोड़ दिया। रिया की कंपनी की बात करो तो काफ़ी सारे पैसे सुशांत के जो है वो रिया की कंपनी में इन्वेस्ट हुए थे, उनके घर की आपको तो पता ही होगा, प्रॉपर्टी की भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। लोग कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बेफिजूल खर्चे जो हैं वो रिया करती थी, उनके पैसों को बहुत बुरी तरीके से यूज़ करती थी, खर्चे करती थी, बेफिजूल के वो सारे खर्चे थे। आपको इस पर क्या कहना है? ये तो मुझे मालूम नहीं, जब रिया थी तो क्या होता था क्या नहीं होता था, बट सुना मैंने कि बहुत खर्चे करती थी वो, मेकअप पे एंड अपने गुड्स पे, मतलब कपड़े खाने पे, सब बहुत मतलब खर्चे करती थी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को, मतलब जो आदमी स्ट्रगल करके आया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत भी इतना ही खर्चे करते थे पैसों? नहीं उतना नहीं खर्चा करते थे, बट अपने मेन यूज़ पे जो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है उन पर खर्च करते थे, जैसे जिम का हुआ, डम्बल सामान का, वो सब खर्चे करते थे। कभी बहुत कपड़े के शौकीन भी थे, कपड़े खर्चे करते थे, बस ज़्यादा उतना खर्चा नहीं था कि इतना ये है तो ये चाहिए वो चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करते। ऑलराइट, लास्टली जाने से पहले क्या कहना चाहोगे आप सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए? मैं उनके फैंस के लिए इतना कहना चाहूँगा कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, आप लोग का साथ है मेरा सब, मतलब आपका आशीर्वाद है मेरा ऊपर, एंड बस सुशांत भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। ओके, आपको जान की धमकी का डर नहीं लगता? मुझे जान का डर की, तो आप कोई भी दे, भले अब कोई भी पॉलिटिकल हमको धमकी दे या जो भी दे, कोई भी दे, बट मैं डरूंगा नहीं, मैं मरते दम तक तो उनका मैं जस्टिस दिला के रहूँगा। अरे थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका, एंड लेट्स होप सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी जस्टिस मिले। थैंक यू सो मच अंकित हमसे जुड़ने के लिए।